बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीज़ों की तादाद चीन से भी ज़्यादा हो गई है। फरवरी के महीने में कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ था, लेकिन अब चीन में मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद ज़्यादा हो गई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने एक ऐसे नुक्ते पे बात करनी है जिस पर पहले कभी टीवी पर बात नहीं हुई, और ये नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नामी वबा का सामना है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो इस कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय बैक वक्त दो एटमी ताकतों के साथ मुहाजराई में मसरूफ़ है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। तो जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस वक्त जंगी जुनून फैलाया हुआ है और पाकिस्तान और चीन से लड़ाई की कोशिश में मसरूफ़ है, तो ये जो उसका जंगी जुनून है, क्या इसको सिर्फ हम पागलपन कहकर नज़रअंदाज कर सकते हैं? कहीं इस मैडनेस के पीछे कोई मेथड तो नहीं है? इस नुक्ते पे बात मैं इसलिए आज करना चाह रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी का आगाज़ हुआ है ये लद्दाख के आसपास हुआ है, और लद्दाख का जो इलाका है यहाँ पर बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स का इंटरेस्ट है। मैं आपको एक किताब जो है वो दिखाना चाहता हूँ। ये किताब, इसका नाम है मिशन R&AW। ये हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के एक अफसर आर के यादव ने लिखी है, और अपनी इस किताब में आर के यादव ने लिखा है कि भारत के एक साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई अमरीकी CIA के पेड एजेंट थे, और इसमें जो मारूफ अमरीकी सहाफ़ी हैं सीमूर हर्ष, उनके हवाले से लिखा गया है कि मोरारजी देसाई जो हैं वो 20,000 रुपया सालाना लेते थे अमरीकी CIA से। इसके अलावा एक और ये बरतानवी जरीदा है द गार्डियन, इसका एक आर्टिकल है जिसमें भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह के हवाले से कहा गया कि एक टॉप इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज CIA स्पाई। इसी तरह मेरे पास एक और आर्टिकल है, ये भारतीय ही अखबार में शाया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक अफसर था, उसका नाम रविंदर सिंह था, और ये भी जो है ये CIA को डिफेक्ट कर गया था। ये मैंने 2-3 मिसालें आपको दी हैं। मकसद सिर्फ ये कहना है कि भारत के अपने सियासतदान, अपने सहाफ़ी, अपने रिसर्च स्कॉलर ये कहते हैं कि भारतीय हुकूमत के अंदर बहुत से भारतीय सियासतदान जो हैं वो CIA के पेरोल पर जा चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो पॉलिसी साज इदारे हैं वहाँ पर अमरीकी CIA का असर व रसूख बहुत मजबूत हो चुका है, और अब अमरीकी इंटरेस्ट के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताकि हिंदुस्तान के ज़रिए जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उसको वॉच किया जाए। और एक और अहम बात यह है कि ये जो हाल ही में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जिस इलाके में ये कुछ सरहदी झड़पें हुई हैं और कशीदगी है, ये इलाका क्राक्रम हाईवे के बहुत करीब है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत करीब है। तो क्या हिंदुस्तान की तरफ से क्राक्रम हाईवे पर कब्ज़ा करने की कोई कोशिश की जा रही थी और चीन ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया? इस पर भी आज हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। वज़ीर ख़ारजा साहब, आज का जो हमारा अहम तरीन सवाल है वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से बैक वक्त इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी मुहाजराई की जा रही है और चीन के साथ भी मुहाजराई की जा रही है। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और चीन भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो ये जो हिंदुस्तान की जो मैडनेस है, क्या इसको हम सिर्फ मैडनेस कहेंगे या इसके पीछे कोई मेथड भी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मीर साहब, हिंदुस्तान में जो एक हुकूमत आई है वो उनका एक अपना नज़रिया है, और उनका नज़रिया जो है वो बेस करता है हिंदू राष्ट्र। जो सेकुलर इंडिया जो था नेहरू का, गांधी का, उसको दफन करने पर वो तुले हुए हैं, और वो एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का तस्वर लेकर आए हैं। उनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो अब वो नाफिज कर रहे हैं। उसमें अखंड भारत का ख्वाब वो देखते हैं। अखंड भारत का जब ख्वाब देखते हैं तो उसमें फिर
पाकिस्तान मुतासर होता है, उसमें चीन मुतासर होता है, उसमें नेपाल मुतासर होता है, उसमें श्रीलंका आता है, उसमें अफ़गानिस्तान आता है। तो इनके इरादे जो हैं वो और नौयत के हैं। आप देखें कि सार्क हमारा एक फोरम था जिसको इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने डिसफंक्शनल करके रख दिया है। कोविड-19 के माहौल में हम एक दूसरे से तावन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर में वो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर सकते थे कोरोना को सामने रखते हुए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोकस्ट का जो चैलेंज आया है पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी लपेट में ले सकता है, इम्कानात अभी भी मौजूद है, उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तो ये एक मुख्तलिफ हुकूमत है, उसका मुख्तलिफ एजेंडा है, और उस एजेंडे पर अगर वो गामज़न रहते हैं तो इस खित्ते का जो अमन व इस्तेकाम है वो मुतासर होने का हमें खदशा है। इसीलिए मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात की है, इसीलिए मैंने सलामती काउंसिल को एक नया ख़त लिखा है, और इसीलिए मैं बावर करा रहा हूँ OIC को कि आप जागिए। और इसीलिए मेरी यूरोपियन यूनियन के जो मुख्तलिफ वज़राए ख़ारिजा हैं, मैं उनकी तवज्जो इस डेंजरस सिमत जिस पर हिंदुस्तान चल निकला है उसकी तरफ दिलवा रहा हूँ, और एक उसका अमली मुज़ाहरा आप लद्दाख में देख रहे हैं। जी अच्छा, अब आपने बहुत अच्छा कहा कि आप OIC को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह कुरैशी साहब, राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा है, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने दोबारा रिपीट किया है कि आज़ाद कश्मीर जो है उस पर भारत का हक़ है। तो कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से हमारी बात हुई और उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में हिंदुस्तान को वार्न किया है, कोई गलती ना करना वरना आपका हम भरपूर जवाब देंगे। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर पर किसी हमले का कोई मंसूबा हो सकता है? क्या वो कोई ऐसी हरकत करेंगे? मीर साहब वो बहाने तलाश कर रहे हैं और वो जवाज़ पैदा करना चाह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, और हमें उसके इशारे बड़े वाज़े दिखाई दे रहे हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, तफसीलात में मैं जा नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल उनके आप अज़ाइम जो हैं अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हम खदशा जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये बताएं कि आपको सिर्फ आज़ाद कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ख़तरा नज़र आ रहा है, या वो इलाका जहाँ पे इस वक्त चाइना और इंडिया की भी एक टेंशन चल रही है, जो लद्दाख के आसपास का इलाका है, दौलत बेग बेस है, वो कराक्रम हाईवे के बहुत करीब है, आपको यहाँ पे भी इंडियन एग्रेशन का कोई ख़तरा है? देखिए वो इस वक्त आपके इल्म में है कि चीन और हिंदुस्तान की गुफ्तगू चल रही है, उनके मेकनिज़म्स मौजूद हैं। ये भी तजावुज़ हिंदुस्तान ने किया है कि वो इलाका जो मुतनाज़ा इलाका था वहाँ जाके उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी बग़ैर मुशावरत के, और वहाँ वो सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, एयर स्ट्रिप्स बनाने शुरू कर दिए। चीन को हरगिज़ ये कबूल न था, न है, न होगा। अब ये उनका ख्याल है कि चीन खामोश रहेगा, नहीं रहेगा, और चीन ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, और आपने देखा कि उन्होंने कुछ मूवमेंट्स किए हैं, उस मूवमेंट से उन्होंने अपनी नफरी में और अपने इरादों में एक बड़ा क्लियर सिग्नल हिंदुस्तान को दिया है कि एक हद से आप तजावुज़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि गुफ्त व शुनीद से मसला हल हो जाए, लेकिन जो आपके इरादे हैं उन पर हम खामोश नहीं रहेंगे।